सभी दोस्तों को नमस्कार। हम बात करते हैं 24 जून 2020 को रात 12 बजे तक जितने भी समसामयिक घटनाक्रम घटा और जितने भी जो करंट अफेयर्स की बातें निकल कर के सामने आई उनके बारे में हम बात करते हैं, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो राजस्थान से संबंधित है, अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है। देखो, अन्नपूर्णा रसोई योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत की गई थी दिसंबर 2016 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा, किंतु इसका जो कार्यकाल था वो 31 मार्च 2020 तक था। इसके बाद यानी कि जब अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा 22 जून को की गई, ताकि राज्य का कोई भी गरीब, पिछड़ा या कोई भी खाने की वजह से भूखा ना रहे। इसके लिए एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा 22 जून को की गई, जिसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। और इंदिरा रसोई योजना को लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें इंदिरा रसोई योजना के बारे में, तो इंदिरा रसोई योजना को क्रियान्वयन के लिए, इसे लागू करवाने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी निगरानी के लिए जो दायित्व दिया गया है वो दिया गया है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी एक समिति को दिया गया है। साथ ही योजना के तहत हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में किफ़ायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 8 रुपये में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, शस्त्र व्यापार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी शस्त्र व्यापार संधि का मूल उद्देश्य है हथियारों, यानी कि कहने का मतलब होता है जो हथियारों का जो आयात निर्यात है उसको नियंत्रित करना। तो इसका पहला स्टेटमेंट आता है, यह पारंपरिक हथियारों, छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा आता है 2014 में भारत द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था, अर्थात इस संधि में भारत के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, क्योंकि भारत के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि इसका उपयोग है ना, जो आतंकवादी संगठनों को अवैध रूप से हथियार देने में किया जा सकता है, इसलिए भारत ने इसको नकार दिया है। अर्थात स्टेटमेंट एक सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है। अभी हाल ही में चर्चा में था जो चाइना के द्वारा अपने नेविगेशन सैटेलाइट को छोड़ा गया था, यानी जो उसका नेविगेशनल सैटेलाइट है उसका अंतिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। जैसे अगर हम बात करें जीपीएस, तो जीपीएस किसका है, अमेरिका का। ग्लोनास किसका है, रसिया का। बिडोयू किसका है, चीन का। यानी ये नेविगेशन सैटेलाइट हैं, अर्थात तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ख ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा नाभिक की बात करें तो नाभिक किसका है, यानी भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। इसी तरह QZSS किसका हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। और आगे अगर हम बात करें गैलीलियो हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन का हो जाएगा। नाभिक से संबंधित कुछ बातों के बारे में जान लें। नाभिक एक प्रकार की क्षेत्रीय नेविगेशनल सिस्टम है, किसका, भारत का। एक प्रकार का IRNS जिसका नाम नाविक रखा गया है। IRNS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध करवाती है, और ये भारत के आसपास 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कार्य करती है। नाविक 2 स्तरों पर काम करती है। एक जो सेवाएं देगी वो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग देगी, यानी कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। और दूसरा जो सीमित सर्विसेज, जो केवल सेना के स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में नाविक सिस्टम में उपग्रहों की संख्या को 7 से बढ़ा करके 11 करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा IIT मुंबई के छात्रों और शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप के रूप में ध्रुव का विकास किया है, और इसके माध्यम से या इस स्वदेशी रिसीवर चिप को मोबाइलों में या स्मार्टफोन में लगा करके किसी भी स्थान या मार्गों की जो स्थिति है या उनकी लोकेशन है उसको खोजने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। इसलिए इसका उपयोग नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने में
सहायता प्रदान करेगा। यानी ध्रुव क्या है? ध्रुव है स्वदेशी रिसीवर चिप है। किसके द्वारा विकास किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है और इसकी सहायता से किसी भी देश के स्थान और मार्गों की खोज करने के लिए इसे स्मार्टफोन या नेविगेशनल उपकरणों में लगाया जा सकता है। यह ध्रुव। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में, यानी एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? तो प्रति व्यक्ति आय में जो गिरावट आएगी वह आएगी 5.4। अगला जो क्वेश्चन आता है हाल ही में चर्चा में रहा है युक्ति 2.0 पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये संबंध है शिक्षा से, ताकि नवाचार और शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का नाम है यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी युवा भारत जो कोविड से नॉलेज के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इनोवेशन के माध्यम से क्या करेगा? लड़ेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन संसाधनों की पहचान करने के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्योंकि युवाओं की सोच अधिक अभिनव है, यानी कि इनोवेटिव है। युक्ति 2.0 पोर्टल नई दिल्ली के शिक्षा और संस्थानों के लिए है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप इनक्यूबेटरों से व्यावसायिक क्षमता रखने वाले बहुत समग्र और व्यापक तरीके से प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण किया जाएगा। देश के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए युवा विचारों को उद्यमों में बदलने के लिए युक्ति जैसी पहल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आता है 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का गठन कहाँ पर किया गया है? ये लॉस एंजल्स में किया गया है। और लॉस एंजल्स कहाँ पर है? अमेरिका में। लॉस एंजल्स में। नाम क्या है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम है। और इसके जो चांसलर बनाए गए हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। अगला जो क्वेश्चन आता है कि 7 जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधाओं की परिसर को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले चरण में कितने राज्यों में इन परिसरों का विकास किया जाएगा? तो इसके लिए जो राज्यों का निर्धारण किया गया है वो किया गया है 8 राज्य है। और 8 राज्यों में बात करें तो कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 8 राज्यों के अंदर है जो इन खेल सेंटरों का या परिसरों का विकास किया जाएगा। इन परिसरों की स्थापना ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन बेहतर करने के उद्देश्य से भी की जा रही है। इसके अलावा इनका उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का भी विकास करना है। कहने का मतलब स्पोर्ट्स एंड योगा से संबंधित राजस्थान के RAS के पेपर 3 में भी टॉपिक दिया गया है कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए या अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं, तो उसमें भी इस टॉपिक को जोड़ा जा सकता है। जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसमें जो आता है वो आता है अमर्त्य सेन। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी, यानी कब से दिया जा रहा है? 1950 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और इस पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। देखो जैसे मूडीज है, जैसे पिच है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, ये क्या करती हैं? किसी भी देश में जो वित्तीय घाटा है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि दर है, किसी भी देश की जो विकास दर है, इन सब को ध्यान में रख करके उसकी रेटिंग का निर्धारण करती हैं। और रेटिंग के आधार पर ही विदेशी निवेशक उस देश में निवेश करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसने अनुमान जो व्यक्त किया गया है वो किया गया है 5.5%। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो 1 अप्रैल 2007 को राजस्थान राज्य में विधवा विवाह उपहार योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 51,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं ताकि विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया जा सके।
अगला जो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की है। तो ये असम राज्य के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इससे पहले असम राज्य में कामाख्या मंदिर के बारे में हमने बात की थी, अम्बुबाची मेले के बारे में बात की थी, डिब्रू सकोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की थी, और वहीं पर ही एक ऑयल जो गैस कुआं है जिसमें आग लगने के कारण डॉल्फिन की प्रजाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में हमने बात की थी। अगला जो क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चर्चित एक कुशीनगर एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश में हाल ही में सरकार ने इस कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है, जो लखनऊ, वाराणसी और नोएडा के बाद चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एक क्वेश्चन है सेनकाकू द्वीप। और सेनकाकू द्वीप वर्तमान में किस किस के बीच में विवादित है। चीन और जापान, चीन और जापान के बीच में विवादित है। तो क्वेश्चन है सेनकाकू द्वीप समूह है, हाल ही में समाचारों में है, यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वो स्थित है पूर्वी चीन सागर में। कहाँ पर स्थित है, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इससे संबंधित एक डायग्राम देखें तो ये देखो यहाँ पर स्थित है, ये है ईस्ट चाइना सी। ये क्या है, ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है। और इसी ईस्ट चाइना सी के पास में स्थित है क्या स्थित है, ये स्थित है यहाँ पर, जिसका नाम है सेनकाकू द्वीप। ये कहाँ क्या स्थित है, सेनकाकू, सेनकाकू द्वीप स्थित है। इसे चाइनी क्या कहते हैं, चाइना में इसे दियाऊ आइलैंड या जियाऊ द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही एक इसी का एक शहर है, और उस शहर के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है, और इसका नाम बदल करके वो सेनकाकू कर दिया गया है, जिसको लेकर के चाइना के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है यस बैंक ने। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। किस देश ने हाई स्पीड मैगलेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, चाइना ने किया है। इसके अलावा क्वेश्चन देखें कुछ योजनाओं से संबंधित है। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। पढ़ो लर्निंग खेलो एक योजना त्रिपुरा से संबंधित है। इस प्रकार आज का जो करंट अफेयर था, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, उसके बारे में हमने बात की। धन्यवाद।